सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। बूढ़ा किसान रघुनाथ झोपड़ी के बाहर लकड़ी के चूल्हे पर पानी गर्म कर रहा था। पास ही उसकी पत्नी गंगा गीली लकड़ियों से धुआं झेलते हुए रोटियां बना रही थी। आसमान में हल्की धुंध थी और दूर खेतों से सूखी घास की तेज गंध आ रही थी। रघु, कब तक इसी तरह चिंता करते रहोगे? फसल बर्बाद हो रही है, ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन चिंता से कुछ नहीं होगा। मैं चिंता न करूं तो और क्या करूं गंगा? खेत में पानी नहीं है और ऊपर से बारिश ने भी साथ छोड़ दिया। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। इतने में उनका बेटा छोटू अंदर से भागता हुआ बाहर आया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। बाबा, मैंने सुना है कि गांव में नए सरकारी ट्यूबवेल का काम पूरा हो गया है। अब हम वहां से पानी ले सकते हैं। छोटू, ट्यूबवेल तो बन गया, लेकिन क्या वो सच में सबके लिए है? नेता लोग वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन निभाते नहीं। बाबा, इस बार सब किसानों के लिए ट्यूबवेल का पानी फ्री है। मैंने खुद चौपाल पर सुना। हमें तुरंत जाना चाहिए। रघुनाथ चुपचाप सोचने लगा। वह जानता था कि समय तेजी से निकल रहा है। गंगा ने उसे हिम्मत दी। रघु, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर तुमने हार मान ली तो खेत सूख जाएगा। छोटू सही कह रहा है, चलो और अपनी किस्मत आजमाओ। रघुनाथ और छोटू बैलगाड़ी तैयार करने लगे। कुछ ही देर में गाड़ी में खाली ड्रम और बाल्टी रखकर वे ट्यूबवेल की ओर बढ़े। रास्ते में कई किसान अपने बैल और ट्रैक्टर लेकर उसी दिशा में जा रहे थे। अरे भाई रघु, तुम भी आ गए। लगता है इस बार गांव के सब किसान एक ही उम्मीद लेकर चले हैं। सच कहूं तो मैं इस योजना पर भरोसा नहीं करता। नेताजी ने कई बार वादे किए, लेकिन हमें कभी फायदा नहीं हुआ। चाहे भरोसा हो या ना हो, हमें कोशिश तो करनी होगी। अगर ट्यूबवेल का पानी नहीं मिला तो खेत का क्या होगा? जब वे ट्यूबवेल पर पहुंचे तो वहां लंबी लाइन लगी थी। नेताजी अपनी टीम के साथ वहां खड़े थे, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। नेताजी माइक पर बोलते हुए, भाइयों और बहनों, कृपया धैर्य रखें। ट्यूबवेल का पानी सबको मिलेगा। पहले आओ, पहले पांव की व्यवस्था की गई है। रघुनाथ ने देखा कि अमीर किसान पहले से ही अपनी गाड़ियां लाइन में लगाकर खड़े थे। उनके पास बड़े बड़े ड्रम और मोटे पाइप थे। गरीब किसानों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा था। साहब, ये कैसा न्याय है? छोटे किसानों को पीछे धकेला जा रहा है और बड़े किसान सब पानी ले जा रहे हैं। क्या यह योजना हमारे लिए नहीं थी? रघुनाथ जी, मैं आपकी बात समझता हूं। व्यवस्था बनाए रखना कठिन है, लेकिन सबको समान अधिकार मिलेगा। कृपया थोड़ा धैर्य रखें। घंटों इंतजार के बाद आखिरकार रघुनाथ की बारी आई। छोटू ने बाल्टियां भरने में मदद की। पानी खेतों तक पहुंचा और कुछ ही दिनों में जमीन में नमी लौट आई। पौधों ने फिर से हरियाली ओढ़ ली। कुछ महीने बीत गए। रघुनाथ की फसल लहलहाने लगी। गांव के बाजार में उसने अपनी फसल बेची और अच्छा मुनाफा कमाया। बाबा देखो, हमने जो मेहनत की उसका फल मिल गया। अब हम नए बीज और खाद खरीद सकते हैं। मैंने कहा था ना रघु, मेहनत करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। गांव में रघुनाथ की मिसाल दी जाने लगी। रघु भाई, तुम्हारे जैसे किसान से हमें सीख लेनी चाहिए। तुम्हारा हौसला देखकर हमारी भी हिम्मत बढ़ी। तुमने सही कहा। मेहनत और धैर्य से बड़ी मुश्किल हल हो सकती है। रघु, तुमने हमें सिखा दिया कि हार मानने से कुछ नहीं मिलता। रघुनाथ ने गर्व से आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। शिक्षा, कड़ी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में प्रयास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।